आप देख रहे हैं दैनिक दृष्टि न्यूज। मैं अभिषेक त्रिपाठी। आज हम मौजूद हैं IHRCC फॉर्म के मुख्य कार्यालय में। तो आज हमारे साथ उपस्थित हैं IHRCC फॉर्म के चेयरमैन आदरणीय GK पांडे सर जी। तो चलिए आज हम इनसे जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये IHRCC फॉर्म जो है किस तरीके से हमारे समाज में कार्य कर रही है। सबसे पहले दैनिक दृष्टि न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है सर। Thank you so much, and I am GK पांडे एंड चेयरमैन ऑफ दिस फोरम। इस फोरम के चेयरमैन के नाते मैं आपका सबसे पहले स्वागत करता हूं कि आप अपना सही वक्त निकाल करके हमारे साथ मौजूद हैं। और ये IHRCC फोरम जो है, IHRCC फोरम को अगर एलोबोरेट करें, यानी इसकी कंप्लीट जानकारी अगर बताएं जी, तो IHRCC फोरम यानी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल फोरम है, जिसको हिंदी में अगर समझा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सह अपराध नियंत्रण मंच। यह जो ऑर्गेनाइजेशन है ये वर्ल्ड वाइड काम कर रही है, विश्व स्तर पे काम कर रही है। इवन कि जैसे बिहार हो गए, बिहार के अलावा भारत के जितने राज्य हैं वहाँ, इसके अलावा भारत से अलग देशों में भी हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य है, यानी इस फोरम का ही उद्देश्य है एक शिक्षित, शांतिपूर्ण, भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध एवं अपराध मुक्त समाज का निर्माण करना। और जैसे अभी आप देखते होंगे कि विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हर जगह पे हो रही है। उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं अपने सदस्यों, अपने स्वयंसेवक के माध्यम से कि उनके पास जो इस चीज़ से वंचित रह जा रहे हैं, जिसका अधिकारों का हनन हो रहा है, जो अपने अधिकार को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं या उनको नहीं मिल पा रहा है, वास्तविकता ही पता नहीं है कि हम अपने अधिकारों को ग्रहण कैसे करें, हमारा अधिकार कैसे मिलेगा। अभी मोस्ट ऑफ पीपल को पता ही नहीं है कि हमारा अधिकार, हम कैसे अपना अधिकार कैसे ले सकें, ये चीज़ पता नहीं है। तो ये हम लोगों ने जो ये वर्ल्ड वाइड इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसका उद्देश्य तो मैंने बताया कि एक शिक्षित, शांतिपूर्ण, भ्रष्टाचार मुक्त और अपराध मुक्त समाज का निर्माण करना है। इसमें हम लोग, हमारे साथ अलग अलग सेल में लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग सेल बने होते हैं, जिनका उद्देश्य है समाज से विभिन्न चीज़ों पर काम करना, समाज के विभिन्न जो कुरीतियाँ हैं, जहाँ पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, उसके लिए काम करना। और हम लोग भारत सरकार के नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, इसके अलावा यूनाइटेड नेशन से के पॉलिसीज के तहत हम लोग काम कर रहे हैं कि जिससे कि इस उद्देश्य, जो मेरा उद्देश्य, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम लोग जगह जगह से काम कर रहे हैं। और इसके अलावा जैसे कि कोई चीज़, अब ये करती कैसे काम है, आपका जो सवाल है कि IHRCC फोरम कैसे काम करते, जो मैंने बताया इसका इंट्रोडक्शन के बारे में। दूसरा जो चीज़ है कि वुमेन एम्पावरमेंट पर हमारा विशेष काम चल रहा है, ह्यूमन राइट्स के ऊपर विशेष काम चल रहा है, यूथ एम्पावरमेंट के ऊपर भी काम चल रहा है, जैसे चाइल्ड राइट्स, चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ऐसे तमाम चीज़ें हैं जो कि हमारे टीम के माध्यम से अलग अलग जगहों पर टीम है जिसके माध्यम से काम कर रही है। सर हम ये जानना चाहेंगे कि IHRCC जो है हमारे गांव के समाज के लोग को किस तरीके से फ़ायदा दे सकती है। सपोज जहाँ पर भी वंचित लोग हैं, मानकर चलिए कि जो सरकार के द्वारा कुछ चीज़ें जो सबको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जो ज़रूरतमंद लोग हैं और उसको वो चीज़ मिल नहीं पा रहा है, तो आप लोगों के माध्यम से हम चाहेंगे कि जिनको जो चीज़ मिलना चाहिए, जिनको उनका अधिकार से, जैसे कोई सरकार के द्वारा बहुत सारी संविधान हमें दे रखी है, हमारे फंडामेंटल राइट्स में है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, कोई भी व्यक्ति प्यासा ना रहे, या किसी के, सभी को सम्मान युक्त जीवन का, सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है, हमारा राह चलते हमें कोई परेशान नहीं कर सकता। इस तरह के अगर जो गांव के लोगों के, स्थानीय लोग हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं, तो पहला चीज़ तो कि हम चाहेंगे कि अगर आप हमारे पास आए हैं तो आप हमारे संदेश को उनके तक पहुंचाएं कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं। ये हम लोग कैंप के माध्यम से जगह जगह पर कैंप लगा करके उनको अवेयर कर रहे हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम लगा करके उनको जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग, ताकि आप अपने अधिकारों को जानें। जैसे एक छोटा सा अधिकार, इवन कि सपोज देखते हैं हम अक्सर बैंक वगैरह में जाते हैं तो देखते हैं कि लंच के टाइम के नाम पर घंटों घंटा हमें बैठा दिया जाता है, जबकि देयर इज़ नो लंच टाइम इन एनी बैंक अकॉर्डिंग टू RBI रूल। RBI कहती है कि किसी भी बैंक में कोई लंच टाइम नहीं होता, अल्टरनेट कोई ना कोई सेवा देने के लिए होना चाहिए।
लेकिन अगर ये जानकारी नहीं है लोगों को तो होता क्या है कि जिसको जानकारी नहीं है, जो गरीब होते हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, जो बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग बैंक में जाते हैं और बैंक के ज़्यादातर कर्मचारी लोग उसको लंच कह करके 1-1.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, कितना भी इमरजेंसी आपका क्यों ना हो, पैसा निकालना हो या जमा करना हो, लेकिन आप उस चीज़ पे काफ़ी वहाँ पर असहज महसूस करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपका राइट्स, लेकिन अगर वहाँ पर आपको अधिकार पता है तो आप वहाँ पर अपना सवाल कर सकते हैं, उनसे आप कह सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ऐसे ऐसी चीज़ें हम वहाँ भी ये चीज़ जानकारी देने के लिए हम लोग गांव के हर कस्बे में अभी हमारा जब आए हैं तो बता देते हैं कि मानवाधिकार आपके द्वार के नाम से एक हम मुहिम चला रहे हैं, जिसमें हर गांव के अपनी एक टीम होगी जो घर घर जा कर के पूछेगी कि अगर आपके साथ कोई समस्या है तो आप हमें बताएं, और अपने आप रूबरू होंगे। इससे ये भी पता चलेगा कि कौन व्यक्ति वास्तविक रूप से ग्रसित है और शोषित हो रहा है। तो इस पर भी हम लोग वर्क कर रहे हैं अच्छे से। और वो लोग अगर कोई ज़्यादा दिक्कत है तो हमारा वेबसाइट है या ऑफलाइन भी हमसे लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। जो देख रहे हैं हमारे गांव और समाज में अभी भी शिक्षा की कमी है, तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं किस तरीक़ा से आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इस फोरम से कैसे जुड़ सकते हैं, थोड़ा 2 मिनट इसके ऊपर बताने का प्रयास कीजिएगा। फोरम से जहाँ तक संपर्क की पहले की बात है तो संपर्क अभी के समय में ऑनलाइन भी हमारे साधन हैं। हमारे वेबसाइट हैं www.ihrccforum.org। दूसरी कि हमारे जो ऑफिस के नंबर है उस पर भी संपर्क करके, या अगर किन्हीं को कोई विशेष समस्या हो रही है या किन्हीं को कोई शिकायत करनी है, जिसे मीडिएशन वगैरह का भी हम लोगों के माध्यम से कार्य हो रहा है कि जो मध्यस्थता होते हैं। मध्यस्थता का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति अगर चाहता है कि बिना कोर्ट गए हम विवादों को निपटारा कर लें आपसी समझौता के माध्यम से, तो वो सारे काम के लिए भी लोग हमसे संपर्क कर रहे हैं। धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं इसके लिए। तो वो दिए गए नंबर पे भी हमारे साथ संपर्क, हमारा ऑफिस का जो नंबर है 9162845858, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है जिस पर संपर्क कर सकते हैं। और बाकी जहाँ तक जुड़ने की बात है तो हमारे साथ कोई एक ऐसे व्यक्ति जिसके ऊपर कोई अभी तक किसी भी तरह का जो है केस मुकदमा उसके ऊपर दर्ज नहीं हुआ है, जो साफ छवि के हों, पढ़े लिखे हों, मिनिमम 12th क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो सारे लोग हमारे यहाँ ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं हमारे मेंबर बनने के लिए जी। और ये सारी चीज़ें हैं। सर हम ये जानना चाहेंगे कि इस फॉर्म से हमारे महिलाओं को क्या सुरक्षा मिल सकती है। देखिए आपका सवाल बहुत अच्छा है। अभी के समय में लोग कह रहे हैं कि एक तरफ महिलाएं चांद पे चली गई है, दूसरी महिलाएं हमारे आंगन में ही तड़पती नज़र आ रही है। बहुत सारे न्यूज देखने को मिलता है। अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल भी हो रहा है जिस पे हम उस पर कहने का मतलब एक सीतामढ़ी का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक पुलिस वाला एक महिला को पीट रहा है बड़ा बेरहमी से। तो उसके लिए भी हम लोग देख रहे हैं कि क्या कर सकती है फोरम। तो महिला सशक्तिकरण एक सेल जो है वुमेन एम्पावरमेंट का, जो हमारे निर्देशन में काम कर रही है, जहाँ पे अलग अलग जगह से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उसके लिए हम लोग उनको ट्रेंड कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। अवेयरनेस कैंप के माध्यम से, प्रोग्राम के माध्यम से टीम बना करके उनको सपोर्ट कर रहे हैं ताकि वो स्थानीय लोगों को सपोर्ट नॉलेज मिलता है। आप समाज के बीच में रह करके उनके लिए कार्य कर, समाज के लिए कुछ अच्छा कल्याण कर रहे हैं। तो आप इससे बेहतर और क्या, सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि आप किसी को सहायता कर रहे हैं और ये जो अनुभूति मिलेगी वो कहीं आप मार्केट में नहीं खरीद सकते। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो आपने अपना इतना कीमती समय हमारे चैनल को दिया। तो साथ हम मिलते हैं सर से फिर एक नए अंदाज में, नए मुद्दे पे। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।